हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ सम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका सेट्स यानी समुच्चय। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। बच्चों, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे फिलहाल कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स से रिलेटेड। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। कोई भी सेट होगा उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा वो हम समझते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मान लीजिए हमें निकालना है। तो कोई यूनिवर्सल सेट है जिसमें ए के सभी एलिमेंट प्रेजेंट हैं, के अलावा बाकी एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होंगे। तो उसमें से अगर हम ए को घटा दें, ए के एलिमेंट्स को, तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है। अब कुछ डी मॉर्गन्स लॉ हम कर रहे थे यहाँ, तो चलिए देखते हैं, एक बार उनको रिवाइज कर। तो है डी मॉर्गन के रूल्स और क्या कहते हैं, देख लीजिए। देखिए, पहला कहता है तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ है। क्या कहता है डी मॉर्गन्स लॉ? अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो किसके बराबर होगा? इंडिविजुअली ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल के उन दोनों का इंटरसेक्शन कर दो तो ये इसके बराबर हो जाएंगी। तो दूसरा लॉ कहता है अगर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है पूरे का, तो ए और बी का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट निकाल के दोनों का यूनियन कर दो और आपका करेक्ट है। अब देखिए, इसके बाद इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, वो हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है आपके पास, ये वाला देखिए। ये देख सकते हैं हम, क्या है इसमें, क्या देखते हैं। लेट यू यूनिवर्सल सेट ये हो गया, ए हमारे पास ये है, बी ये है। वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है? ये वेरीफाई, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे हमें पता है कि यूनिवर्सल सेट ये हो गया, ए ये हो गया, बी ये हो गया। तो ए यूनियन बी क्या होगा, पहले वो निकाल लेते हैं। ये ए के एलिमेंट्स, ये बी के एलिमेंट्स, दोनों का यूनियन कर दिया तो ये ए यूनियन बी हो जाए। अब हमें चाहिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से ए सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना। कैसे? ये यूनिवर्सल सेट आ गया, उसमें से ए यूनियन बी सब्ट्रैक्ट कर, क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 1 एंड एक और 9 आ गया। समझ में आया? अब चाहिए बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट बराबर है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ए कॉम्प्लीमेंट तो ऐसे निकालेंगे ना, किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? दिस इज यूनिवर्सल सेट, इसमें से हमने सेट ए को माइनस करना है तो ये बच गया 1 3 5 7 9 बच गए ए कॉम्प्लीमेंट के। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस, तो बी, ए आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें क्या चाहिए? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट है, ये बी कॉम्प्लीमेंट है, इनका इन वन हो। तो देखिए दोनों इक्वेशन है, फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके देख लीजिए। यहाँ पे ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, है कि नहीं? ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये है राइट हैंड साइड। कौन सा? ये आर एच। तो दोनों इक्वल आ गए, एल एच एस इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दैट्स इट बच्चों। कर लेंगे इसको। सिमिलरली इसका दूसरा पार्ट हम कर सकते हैं। क्या है दूसरा? ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। इंटरसेक्शन बी कितना आ गया?
ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली हम ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकाल चुके हैं पहले, तो इसका यूनियन निकालेंगे, यही आ जाएगा। तो देखिए दोनों सेम है, इक्वेशन 1 देखिए और इक्वेशन 2 देखिए, तो इसीलिए ये इक्वल आ गए कि नहीं आ गए। तो ये हम कर सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बच्चों, कर लिया सबने। अब देखिए एक क्वेश्चन है, वो नोट करेंगे आप। तो क्या है यहाँ पे, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन इफ ए इज सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट। तो देखिए बच्चों, ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अगर यूनिवर्सल सेट हमें दिया है, क्या सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। अब देखिए यहाँ पे एंगल की जिक्र की गई है, एंगल का जिक्र मतलब क्या है, एक ट्रायंगल है, इसके 3 एंगल होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं 3 एंगल, 90 डिग्री भी हो सकता है एक एंगल, 0 नहीं हो सकता है ना, 90 डिग्री भी हो सकता है, 1 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब मुझे ये बताइए कि एक ट्रायंगल है जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री है, तो क्या बोलेंगे इसको, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। तो इसने बोला है इफ सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट 1 एंगल डिफरेंट फ्रॉम। तो ध्यान से समझना, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, ये सेट ए है, ठीक है, एट लीस्ट 1 एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो 60 डिग्री से अगर एक भी एंगल अलग हो जाता है तो क्या वो इक्विलेटरल ट्रायंगल रहेगा। अगर सारे के सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे तो वो ट्रायंगल इक्विलेटरल रहेगा, लेकिन अगर एक भी एंगल 60 से अलग हो गया तो वो इक्विलेटरल नहीं रहेगा। तो ये जो सेट ए है क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि बच्चों ये सेट उन सभी ट्रायंगल्स का है, इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़ के जितने भी ट्रायंगल्स आते हैं सब इसमें इंक्लूड, बस इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। तो अगर हम ये तो सारे ट्रायंगल्स ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, है कि नहीं, ये आ जाएगा बच्चों, तो आप नोट कर। तो बच्चों यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट हम इजीली निकाल सकते हैं, हमें पता होना चाहिए यूनिवर्सल सेट क्या है, ठीक है, और हम यूनिवर्सल सेट को उस सेट यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट आ जाए। ठीक है, इनकी आप प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।